रेगिस्तान के किनारे एक ऐसा गांव था जिसे लोग दारुल हकम के नाम से जानते थे। ये गांव अपने सादा लोगों, मिट्टी के घरों और खजूर के दरख्तों की वजह से मशहूर था। मगर इस गांव में जो चीज सबसे नुमायां थी वो इसका सरदार था, शहरयार कैस। वो इल्म, दौलत और हुकूमत का दावेदार था, मगर एक ऐसी जिद में कैद था जो पूरे गांव के ईमान को लर्जा देती थी। वो कहता था, खुदा, मैंने ना इसे देखा, ना सुना, ना महसूस किया। जिसका कोई सबूत ना हो वो मेरे नजदीक कोई हकीकत नहीं। लोग उसकी बातों से डरते थे। कोई आलम, कोई दरवेश इससे मुनाजरा करने का हौसला ना रखता था, क्योंकि वो बहस का माहिर था। अक्सर गांव के बीच चबूतरे पर बैठता और सबके सामने चैलेंज करता, अगर तुम्हारा खुदा है तो इसे मेरे सामने लाओ। अगर वो ताकतवर है तो मुझे कायल करे। लोग खामोश रहते, उनके चेहरों पर खौफ होता, दिलों में इज़्तिराब। बच्चों की आंखों में सवाल होते, क्या वाकई खुदा नहीं है? उन्हीं दिनों में गांव के एक कोने में एक यतीम बच्ची ज़हरा अपनी मां के साथ रहती थी। इसकी उम्र 10 बरस से कुछ ही ज्यादा होगी, मगर आंखों में बड़ी उम्र की दानाई थी। वो रात को आसमान देखती, तारे गिनती और चुपचाप दिल ही दिल में बातें करती, ए खुदा, तो मुझे हिम्मत दे के मैं इनकार करने वालों को जवाब दे सकूं। इसकी मां ने एक दिन कहा, बेटी, इस सरदार से बहस न करना, वो बड़ा सख्त है, इसे कोई कायल नहीं कर सका। ज़हरा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, शायद किसी ने दिल से नहीं बात की। एक दिन जब सरदार फिर से चबूतरे पर बैठा था और कह रहा था, क्या तुम सब बेवकूफ हो? एक नजर न आने वाली चीज को सजदा करते हो? तभी हुजूम में से ज़हरा आगे बढ़ी। सब हैरान हो गए। वो छोटी सी बच्ची, ना आलम ना फकीह, सादा कपड़ों में, हाथ में एक मिट्टी की सुराही लिए सरदार के सामने जा खड़ी हुई। सरदार हंसा, ये क्या मजाक है? अब तुम लोग बच्चों को मेरे खिलाफ भेजने लगे हो? ज़हरा ने आहिस्ता कहा, मैं किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूं। अपने सबसे सवाल किया था, आज मुझे जवाब देना है। सरदार ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो बताओ, तुम्हारा खुदा कहाँ है? अगर है तो मुझे दिखाओ। ज़हरा ने सुराही आगे रखी। ये सुराही पानी से भरी है, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो पानी कहाँ जाएगा? सरदार बोला, जाहिर है जमीन में जज्ब हो जाएगा और हुआ में तहलील हो जाएगा। ज़हरा बोली, तो फिर उसका मतलब है कि जो चीज नक से ओझल हो जाए वो खत्म नहीं होती। सरदार ने जवाब दिया, हाँ, मगर ये साइंस है। ज़हरा ने कहा, तो क्या ईमान साइंस से कमतर है? जो माँ की दुआ बगैर अल्फाज के असर करे वो साइंस से साबित करोगे? दरबार में खामोशी छा गई। सरदार कुछ लम्हे को सोचने लगा, फिर गुरूर से बोला, यह फलसफा है, मुझे मजबूत दलील दो। खुदा क्यों नहीं खुद आता? अगर वो कादिर है तो मुझे खुद कायल करे। ज़हरा ने जवाब दिया, अगर बादशाह खुद हर मुजरिम के दरवाजे जाए तो बादशाह कहलाएगा। खुदा ने हमें अक्ल दी, दिल दिया, ज़मीर दिया, कायनात दी, ये सब उसकी गवाही नहीं तो क्या है? अगर वो हर लम्हा खुद जाहिर हो जाए तो इम्तिहान कहाँ रहे? सरदार ने कहा लगाया, बच्ची, तुमने दिल से बात की, मगर मेरे दिल में तुम्हारी बात उतरी नहीं। कल दोबारा आना और अपने सच्चे खुदा का कोई सच्चा सबूत लेकर आना। अगर तुम मुझे कायल कर गई तो मैं तुम्हारे खुदा को मान लूंगा। ज़हरा ने आसमान की तरफ देखा, कल मैं आऊंगी और मेरी जुबान तुमसे नहीं तुम्हारे दिल से बात करेगी। सूरज आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा था, लेकिन दारुल हकम के दरबार में वक्त जैसे रुक गया था। आज हर आंख इंतजार में थी, हर दिल धड़क रहा था। कल की इस लड़की ज़हरा ने जो सवालात उठाए थे वो किसी पुराने सहीफे की तरह लोगों के ज़हन में गूंज रहे थे। और सरदार शहरयार कैस, जो कल तक गुरूर का मीनार था, आज एक खामोश दरख्त की मानिंद बैठा था, अपनी अक्ल की ताकत पर एक बार फिर यकीन दिलाने की कोशिश में। लेकिन इसके दिल के किसी गोशे में आज पहली बार शक ने जन्म लिया था। तभी दरबार के दरवाजे से एक रोशनी सी नमूदार हुई। ज़हरा दाखिल हुई, लेकिन आज वो खाली हाथ न थी। इसके हाथों में 5 आम सी अशिया थी, एक दूध का गिलास, एक खाली मिट्टी का प्याला, एक छोटा आईना, एक शीशी में पानी और एक मुट्ठी भर मिट्टी। सरदार ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, आज तो जैसे बाजार से सबक ले आई हो, क्या उन चीजों से भी खुदा निकल आएगा? ज़हरा ने आहिस्तगी से कहा, नहीं सरदार, उन चीजों से खुदा नहीं निकलता, मगर ये सब चीजें इसकी निशानियां हैं जो अक्ल वालों को काफी होती है। पहला कदम आगे रखते हुए ज़हरा ने दूध का गिलास उठाया। ये देखें, एक काली भैंस सब्ज घास खाती है और उसके बदन से ये सफेद खुश जायका ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध निकलता है।
आप बताएं ये तब्दीली किसने की? अगर कायनात खुदकार हो तो कीमिया की ये कारीगरी हमेशा एक जैसी कैसे रहती है? क्या ये इस नाज़िम की निशानी नहीं जो काले में से सफ़ेद और बेजान में से जान निकालता है? सरदार ने कुछ कहने की कोशिश की मगर ज़बान जैसे थम गई। अब ज़हरा ने खाली मिट्टी का प्याला उठाया। ये खाली है सरदार। हमें ये देखने के लिए कुछ ना निकालना पड़ा, इसका खाली होना खुद जाहिर है। इसी तरह जब इंसान के दिल में खुदा नहीं होता तो वो खाली हो जाता है, ख़ा ज़ाहिरी तौर पर कैसा भी भरा हो। मगर उसके खाली होने का सबूत तब सामने आता है जब हम अंदर झांकते हैं। जिस तरह ये प्याला अपनी खाली हालत को बयान नहीं करता मगर जानने वाला देख लेता है। सरदार खामोश रहा, एक निगाह प्याले पर, एक ज़हरा पर। फिर ज़हरा ने आईना उठाया। ये आईना साफ है, तभी आपका चेहरा इसमें साफ दिखाई देता है। अगर इस पर धूल आ जाए तो अक्स खत्म हो जाएगा। इंसान का दिल भी ऐसा ही है सरदार। जब गुरूर, हसद और कुफर की गर्द चढ़ जाए तो दिल में खुदा का अक्स दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा नहीं है, बल्कि ये कि आईना साफ नहीं। अब ज़हरा ने पानी की शीशी थामी, हल्की हल्की जुम्बिश दी। ये पानी खामोश है, बेआवाज, मगर अगर आप इसे पिएंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर जमीन को देंगे तो सब्जा उगेगा। इसकी ताकत खामोशी में है, चीखने में नहीं। मेरे खुदा की तरह जो नजर नहीं आता मगर हर जगह असर करता है। वो चीखता नहीं लेकिन सुनने वालों के दिल में बोलता है। फिर ज़हरा ने मिट्टी की मुट्ठी दिखाई। ये मिट्टी मुर्दा लगती है सरदार, लेकिन अगर इसमें पानी डालें तो जिंदगी उगती है। बीज फटते हैं, दरख्त निकलते हैं, फल लगते हैं। आप बताएं ये जिंदगी कहां से आई? अगर ये सब कुछ बेजान शय के बस की बात है तो हम सब तो खुद मुर्दा होते। कोई है जो इस मिट्टी को हुक्म देता है। ज़हरा कुछ लम्हे रुकी, फिर सरदार की तरफ जाकर बोली, आपके जिस्म में एक दिल है जो मुसलसल धड़कता है। आप इसे चिल्लाते नहीं, आपको इसका कंट्रोल नहीं, मगर ये आपको जिंदा रखता है। बताएं ये कैसे चलता है? कौन उसके निज़ाम को संभालता है? अगर आप एक लम्हा के लिए भी भूल जाएं कि वो रुक सकता है तो क्या आप सारी दुनिया की दौलत से इसे बचा पाएंगे? अब ज़हरा की आवाज में लर्जिश नहीं, बिजली थी। अगर खुदा को साबित करने के लिए वो खुद जाहिर हो जाए तो ईमान का इम्तिहान कैसा? वो छुपता नहीं, वो बस चाहता है कि हम खुद इसे पुकारें। अगर हर सवाल का जवाब फौरी दे दिया जाए तो इंसान सिर्फ रोबोट बन जाएगा। मगर मेरा खुदा चाहता है कि बंदा तलाश करे, सोचे समझे और फिर माने, क्योंकि सजदे की कीमत तभी है जब वो दिल से हो, मजबूरी से नहीं। ज़हरा एक लम्हे को रुकी, फिर बोली, सरदार आप कहते हैं खुदा नजर नहीं आता, मगर क्या आपने कभी खुशबू को देखा? क्या आपने कभी आवाज को हाथ लगाया? आपने हुआ को पकड़ा, जज्बात को तोला? नहीं, लेकिन आपने इन सब को महसूस किया। अगर ये सब बगैर नजर आए महसूस किए जा सकते हैं तो खुदा क्यों नहीं? क्या वो सबसे ज्यादा हकीकी नहीं जो सबसे ज्यादा महसूस हो मगर कभी नजर ना आए? सरदार ने आंखें बंद कर लें जैसे वो कुछ दूर, बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा हो। ज़हरा आगे बढ़ी और एक आखिरी सवाल, सरदार, जब आप रात को सोते हैं और कोई बुरा ख्वाब आता है तो आप चीख उठते हैं, डर जाते हैं, हालांकि वो ख्वाब सिर्फ ख्याल होता है, कोई हकीकत नहीं। तो जो ख्वाब दिखाई दिए बगैर आपके जिस्म को हिला देता है वो हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अगर एक ख्याल असर रखता है तो खालिक के ख्याल का क्या दर्जा होगा? सरदार की सांस रुकने लगी जैसे कोई अंदर टूट रहा हो। इसकी आंखों में आंसू लरसने लगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, तुम सिर्फ बोल नहीं रहे, तुम मेरे अंदर गूंज रही हो ज़हरा। तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल के कुफुल खोल रहे हैं। मैं थक गया हूं इस इनकार से। अगर खुदा इतनी जगहों पर जाहिर है तो मैं सारी उम्र अंधा कैसे रहा? ज़हरा ने नरमी से कहा, सरदार कुछ चीजें नजर से नहीं, नजर के पीछे वाली बसीरत से देखी जाती है। खुदा वो रोशनी है जो तब नजर आती है जब हम अपनी आंखें बंद करके दिल से देखते हैं। सरदार ने कांपते हुए जमीन पर बैठकर कहा, मैंने आज अपने गुरूर, अपनी अक्ल और अपनी जिद को शिकस्त दी और मैंने मान लिया खुदा हर जगह है, बस मेरी जिद ने मुझे अंधा कर रखा था। इसमें सजदा किया और दरबार अल्लाह अकबर की सदा से गूंज उठा। और ये वो दिन था जब एक बच्ची ने साबित किया कि दलील सिर्फ किताबों में नहीं होती,
कभी वो दूध के गिलास में, कभी आईने के अक्स में, कभी मिट्टी की नमी में छपी होती है। और वो दिन गांव की तारीख का वो लम्हा बना जब सब ने जाना, खुदा को देखने के लिए आंखें नहीं, आजिज़ी तलाश और एक सच्चा दिल चाहिए। जो खुदा को अक्ल से झुटलाते हैं वो अक्सर दिल से अंधे होते हैं। सच्चाई वो होती है जो हर तरफ हो, मगर सिर्फ वही देख सकता है जिसकी नीयत साफ हो। खुदा को पाने के लिए बड़ी ज़ुबान नहीं, छोटा सा दिल और एक सच्चा सवाल काफ़ी होता है। दलील हमेशा अल्फाज में नहीं बल्कि कायनात की हर निशानी में मौजूद होती है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और ईमान वो रोशनी है जो दिल के आईने को साफ करती है। जो सच को दिल से तलाश करे वही इसे पा लेता है।